How are you all? Just give me 1 minute. I'm just opening my slide. Good evening, ma'am. Good evening, Khushi. How are you all? Fine, ma'am. What about you? Fine, ma'am. So good. Good evening, ma'am. Good evening, beta. Just voice clear है मेरी? I'm checking the class. Am I audible? Am I visible to everyone? Yes, ma'am. दिख रही हूँ मैं सबको? वॉइस इज क्लियर? आज तो चैप्टर नेम डालने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को पहले से पता है कि कौन सा चैप्टर, जल्दी बताओ। लास्ट वन कौन सा चैप्टर है आज? अच्छा सृजल, ना बेटा अभी देखा नहीं है, कुछ नोट्स आए हैं बट देखा नहीं है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कौन बोल रहा है? कौन पीछे चल रहा है भाई? फूड एनहांसमेंट में पहुंच चुके हैं हम। जो यस, स्ट्रैटेजी ऑफ एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ठीक है, ये वाला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है तुम्हारा 12th का, बाकी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो लास्ट में पहुंच चुके हैं। कौन है जो पीछे चल रहा है? अपडेट करो भाई खुद को। ओके सृजल, बेटा माइक म्यूट कर लो, जस्ट म्यूट योर माइक। चलो, हाउ इज द जोश स्टूडेंट्स? कैसा जोश है अभी? आज हम लोग लास्ट चैप्टर, यस अभी 50% सिलेबस नहीं हुआ है, 0.1% बचा हुआ है। इसके बाद ऑलवेज फुल, हाई जोश, वेरी गुड। स्ट्रैटेजीज ऑफ एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, यही नाम है चैप्टर का। मैं भी फुल जोश में दिख रही हूँ। यस, फुल जोश, तुम लोग की क्लास में हमेशा ही। चलो जी, स्टार्ट करते हैं भाई। आज इतनी स्ट्रेंथ कम क्यों है लेकिन? दो दिन में खत्म करा दूं चैप्टर या ये वाले वीक में खत्म करना है? बताओ, जैसा तुम लोग कहो। ये क्या हो गया? मुझे कौन डांटेगा? किसकी इतनी हिम्मत मुझे डांटे? एक मिनट रुकना बेटा। अच्छा, जो बच्चे नहीं आए उनको डांट नहीं पड़ी है ऐसा? ओके जी। गुड इवनिंग महक, गुड इवनिंग जिज्ञासा। ये चैप्टर भी भैया 15 सितंबर की, आज कौन सा है? अगस्त चल रहा है, अभी समाप्त हो जाएगा तुम्हारा। क्यों परेशान हो तुम लोग? आज ही करवा दूं? अच्छा, थैंक यू तनिष्का।
2 दिन में करा दो, उसके बाद क्या करना है? आकाश नाराज क्यों भाई? मनाना नहीं आता मुझे, मैंने तो पहले ही बताया। 2 डेज में नहीं करवाने वाली मैं, ये पूरा वीक जाएगा इसी चैप्टर में। नहीं मोमोज तो देखा है, लेकिन हाई जोश है, स्टूडेंट बहुत कम है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, अब कम है तो है। क्या क्या चीजें बेटा पढ़ेंगे? इनहेंसमेंट ऑफ फूड की बात करें तो 2 चीजें, या तो एज अ फूड हम एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं, चलो आ जाओ पढ़ना शुरू करें, या तो क्या लेते हैं बेटा एज अ प्लांट प्रोडक्ट लेते हैं। रुक जाओ बेटा, एक बार डांट लू माइक ऑफ करके, फिर आते हैं पढ़ाने। हाँ कोई नहीं, बायो पूरा डन है भाई, जिनका भी। अच्छा फिर रिवाइज भी मैं, अरे बायो किसको रिवीजन की जरूरत है, इतना सही पढ़ाया है। बायो में कौन है भैया जिसको रिवीजन की जरूरत पड़ रही है? बोलो, किसको किसको रिवीजन चाहिए? ये प्यार लगाया बेटा। हाँ वो मैं आज नहीं बता पाऊंगी बेटा, कल बताऊंगी कृतिका। 11th का रिवीजन नहीं कराऊंगी, 11th पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगी, काफी टाइम है, क्या करेंगे रिवीजन करके। जो हाई वेटेज चैप्टर बेटा वो पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि अपलोड नहीं किया है अभी इसलिए। चलो 2 तरीके के हम प्रोडक्ट यूज करते हैं एज अ फूड, एक होगा हमारा एनिमल, दूसरा होगा हमारा प्लांट बेस्ड। तो अगर एनिमल की बात करें तो क्या क्या एज अ प्रोडक्ट लेते हैं हम? मीट ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? मिल्क एज अ फूड लेते हैं, और क्या ले सकते हैं? एग एज अ फूड लेते हैं। फिर आपका फिश है, ठीक है, और क्या है आपका? हनी। तो ये सारी चीजें जो है वो हम क्या करते हैं एज अ एनिमल प्रोडक्ट अपने फूड में इनटेक करते हैं। यस प्रतिभा, ठीक है। चलो प्लांट की बात करें तो प्लांट में 2 चीजें, एक सीरियल्स लेते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं? वेजिटेबल्स, ठीक, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, ये 2 चीजें हैं जो हम क्या करते हैं एज अ प्लांट प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो अब बेटा इन्हीं के इनहेंसमेंट की बात पढ़ेंगे एक बार। एनिमल को इनहेंस, मतलब जो एज अ हम एनिमल प्रोडक्ट कर रहे हैं उसको इनहेंस करने के लिए पढ़ेंगे, और दूसरा क्या करेंगे बेटा, आपके जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है उनको कैसे और ज्यादा हाई यील्डिंग दी जाए, उनको कैसे और ज्यादा प्रोडक्टिव किया जाए, वो सारा चीजें पढ़ेंगे। अच्छा बच्चे और आ रहे हैं, सर ने मैसेज कर दिया है, ठीक है, थैंक यू आलम सर, सर बहुत मेहनत करते हैं। चलो ठीक है, ये तो नहीं पता बेटा वंशिका। चलिए जी, एनिमल हस्बेंड्री पहला आते हैं इसमें, किसमें? एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल से शुरू करते हैं, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड ले लो भाई। हाँ तनिष्का बट मैम से तो कम ही मेहनत करते हैं। अच्छा ऐसा इसमें था, कर लिया, डन एवरीवन। चले नेक्स्ट स्लाइड पे। Yes, ma'am. थे या हैं कृतिका?
हाँ बेटा, हिमांशु सर इज देयर। चलो, क्या करवा रहे हैं यहाँ पे? ब्रीडिंग करवा रहे हैं, ठीक है। थैंक गॉड रितिका। चलो पढ़ाई करते हैं। ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइवस्टॉक is called as animal husbandry. अच्छा सर, मेरे लिए स्टूडेंट को खींच खींच कर ला रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। और मैं अच्छे से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। कौन कौन इस बात से सहमत है? किसी को बायोलॉजी में कोई परेशानी? हम एकदम एंड कर चुके हैं, एक पूरा पार्ट हमने, मतलब 50% कोर्स इज नाउ कंप्लीटेड, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, सहमति दो। क्या नो मैम, सहमति नहीं हो? जल्दी से जल्दी जल्दी बताओ यस। किसी को बायो में कोई डाउट? आई एम द बेस्ट, यस। थैंक यू हर्षिका। कोई डाउट किसी को? पूछने वाली बात है बेटा, सेटिस्फेक्शन पता चलना चाहिए तुम्हारा। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए नो था, ओके। मेरे जैसा, थैंक यू तनिष्का। यस थैंक यू। बच्चे तुम्हारा ही सेटिस्फेक्शन चाहिए, बाकी कुछ नहीं, तुम्हारा सेटिस्फेक्शन 100% चाहिए मुझे, है ना। सब क्लियर सबका? चलो भाई, ओ थैंक यू खुशी। बिल्कुल अग्री ना? किसी को कोई भी ऐसा बच्चा तो नहीं है? यस थैंक यू प्रतिभा। यस बन रहा है ना सबसे सब? थैंक यू स्नेहा। एवरी, अच्छा अब ये लोग एवरीवन मैसेज कर रहे हैं, तो ऐसा क्या मैसेज कर रहे हैं कि डिस्टर्ब हो रहा है? गायत्री रिकॉर्डेड वीडियोस देख लो बेटा, और जो भी फिर डाउट है पूछो, आई विल डू इट, ठीक है। बढ़िया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सिलेबस खत्म हो गया और बन कुछ नहीं रहा है, ठीक। ये चीज किसी भी बच्चे के साथ नहीं होनी चाहिए कि अच्छा रितिका नंगी चल जा। चलो ठीक है, बढ़िया। अरे आकाश, आर यू सेटिस्फाइड? ओहो भाई, डायरेक्ट मैसेज करो। अच्छा तनिष्का, आई विल वेट फॉर इट। चलो आकाश बताओ, सेटिस्फाइड? भाई डायरेक्ट मैसेज करो सबको, इन्हें प्रॉब्लम हो रहा है। डायरेक्ट मैसेज करो भाई, डायरेक्ट मैसेज, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते, बच्चे भी आ गए अभी काफी सारे। ऋतिक आकाश गुस्सा हो गया है, बताया मैंने, मनाना नहीं आता बेटा, कुछ नहीं कर सकते, बहुत टाइम हो गया। अच्छा जी आकाश, ऐसा? अरे भाई पढ़ाई का पूछ रही ईशा, पढ़ाई से सेटिस्फाइड सब ना? ठीक है चलो पढ़ना शुरू करते हैं। आकाश सहमत नहीं होगा, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। चलिए जी, अब दो बेटा यहाँ पे दो टर्म का यूज किया गया, एक है ब्रीडिंग, दूसरा है आपका लाइवस्टॉक। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, या रेजिंग भी एक वर्ड ले लो। ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, न्यू आपका इंडिविजुअल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मेटिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक, ताकि इस तरह से मेटिंग करवाएं, इस तरह से मेटिंग करवाएं कि जो नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन हो वो कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा,
ठीक है, हेल्दी इंडिविजुअल्स बने। तो ब्रीडिंग क्या हो गया, हमने मेटिंग को कंट्रोल कर दिया। रेजिंग क्या हो गया, उनको आसपास हाइजीन दिया, अच्छा फूड दिया। ठीक है, ये सारी चीजों का क्या किया, बढ़िया से जहां पे वो रह रहे हैं उस एनवायरमेंट को अच्छा रखा, उनकी क्लीनलीनेस का ध्यान रखा, ये सारा रेजिंग हो गया। ठीक है, अच्छा क्लास में लोग मनाने की, अच्छा ये तो होने से रहा। ठीक है, ब्रीडिंग लिख लो, ब्रीडिंग क्या है जल्दी से आ जाओ। अब चैट बॉक्स से बेटा सब लोग चैट बॉक्स बंद करेंगे और आ जाएंगे नोट्स में। पेन पेपर ले लो और स्क्रीन पे आंखें कर लो और जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हम। ठीक है, कंट्रोल मेटिंग ऑफ एनिमल इज कॉल्ड ब्रीडिंग। कंट्रोल मेटिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ये क्या कहलाती है, ब्रीडिंग कहलाती है। दूसरा टर्म आया है यहाँ पे लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होते हैं आपके, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर कॉल्ड एज लाइवस्टॉक। ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं अपने मतलब क्या करा रहे हैं, हम उनको रेस करवा रहे हैं और उनसे किसी भी चीज का क्या कर रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं, विच इज दैट टर्म इज नोन एज डोमेस्टिकेशन। किस चीज की आकाश, चलो, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर कॉल्ड एज लाइवस्टॉक। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, किसका किसका डोमेस्टिकेशन किया जाता है, कैटल्स का किया जाता है, लाइक काउ, फैलोस, ठीक है, और sheep, और आपका क्या होगा, हॉर्स होगा, और क्या आते हैं इसमें, पोल्ट्री वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं वो इसमें आएंगे। ठीक है, और फिशरीज आएंगी आपकी। ठीक है, फिशेस का कल्टीवेशन करवाया जाता है। ये सारे किस में आ गए, अच्छा वर्ल्ड वॉर चल रहे, नहीं भैया सफाई कर रहे हैं। तुम लोग को पीछे बैकग्राउंड में बड़ा हो रहा था, लिख लिया जल्दी जल्दी सबने, ठीक है। Yes, ma'am. किस चीज की इजाजत आकाश, डन एवरीवन, कर लिया सबने, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। Yes, ma'am. अब पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज देखा जाए तो 70% है इंडिया एंड चाइना में। लेकिन अगर हम बात करें बेटा तो 70% पूरी ही तरह से प्रोडक्टिव नहीं है तो 70%, लेकिन 70% का पूरा परसेंटेज यहाँ पे क्या है आपका, प्रोडक्टिव नहीं है। मतलब वहां से हमें पूरी तरीके से क्या हो रहा है, जो मटेरियल चाहिए या जो हमको क्या चाहिए उनसे, मीट चाहिए, एग चाहिए, या फिर वो हनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें पूरी तरीके से नहीं मिल रही। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्टिव प्रोडक्शन है वो कितना है, केवल 25% है। ठीक, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ सॉल्यूशन दिए गए हैं, चलो लिख लें। वर्ल्ड लाइव स्टॉक, पॉपुलेशन, जिन भी बच्चों की बीच में क्लासेस मिस हुई हैं, क्योंकि हमारा 12th वाला चैप्टर हैज फिनिश नाउ। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ ऋतिका ये क्या है, जिन भी बच्चों की क्लासेस बीच बीच में मिस हुई हैं वो क्या करोगे, जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो देखोगे और विद इन अ वीक क्या करोगे, जो भी डाउट्स हैं वो बताओगे तो मैं एक डाउट सेशन कर लूंगी। ठीक है, ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। हाँ भाई सिलेबस खत्म है, चलो कितना है बेटा ये आपका परसेंटेज, 70%। 70% फ्रॉम इंडिया एंड
चाइना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, 70% यहाँ पे आपका लाइफ स्टॉक है, बट प्रोडक्टिव प्रोडक्शन इज 25%। बट प्रोडक्टिव प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन इज 25%। ठीक है, तो बहुत कम है। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या किए गए, काफी सारे सॉल्यूशन किए गए जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किस बात से बहुत खुश हो शिवानी? हमें भी पता चले, हम भी खुश हो। गायत्री एक बात, बेटा एक काम करो, जितना सिलेबस तुम्हारा एग्जाम में आ रहा है उतना पूरा अच्छे से देख लो, जो भी मिस हुआ होगा, बाकी तो पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो वाला पार्ट कर लो पहले, और उसके डाउट सेशन ले लो पहले, और फिर अभी इसका रिवीजन भी करवाया जाएगा 11th वाले के बाद भी, अभी बहुत टाइम है। और बायोलॉजी की क्लासेस तो तुम्हारी वीक में 6 डेज होती हैं, हमारे पास काफी टाइम है, इसलिए आराम आराम से पढ़ा रही हूँ ताकि भागम भाग में छूटे नहीं। ठीक, चलो, वेज टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। काफी सारे यूनिक वेज रखे गए हैं जिससे क्या कर रहे हैं हम, लाइव स्टॉक के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये 70% है भाई। बहुत सारी गायें हैं तो क्या, अगर मिल्क नहीं दे रही है तो क्या हो गया, फिर क्या किसी काम की है? ठीक है, बहुत सारे शीप हो गए, ठीक, लेकिन उनमें से वूल ही जनरेट नहीं हो रहा है, तो वो हमारे फिर किस काम के हैं? ठीक है, तो पहला है इसमें डेयरी मैनेजमेंट। पहला क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, डेयरी मैनेजमेंट। ठीक है, अब डेयरी मैनेजमेंट में क्या चीजें आती हैं बेटा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, क्या चीजें पढ़ेंगे इसमें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाया जाए वो देखेंगे। ठीक है, अब क्या क्या चीजें कर सकते हैं इसमें, द पॉइंट नंबर 1 इज सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड। ठीक है, डेयरी मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले जो अच्छी वाली ब्रीड है, हाँ आकाश के डाउट्स नहीं हुए यार, जैसे ही ये सिलेबस एंड होगा ना इसी वीक में आकाश तुम्हारे डाउट्स लूंगी मैं। यस गायत्री, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बात पे तो नाराज होना जायज है और इसको मनाने का तरीका आता है मुझे कि डाउट ले लिए जाए। आकाश सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट आकाश, बिल्कुल बहुत ही इनजस्टिस वाली बात है कि सबके डाउट हुए हैं, आकाश के डाउट नहीं हुए। एक तो रेगुलर स्टूडेंट है, रिप्लाई करता है, पढ़ता भी है, और डाउट भी भेजे थे उसने, और जिस दिन किसी भी बच्चे ने रिप्लाई नहीं किया था उस दिन इसने रिप्लाई भी किया था। प्रतिभा की तो मेरे पास आई ही नहीं है, कैसे भेजूं? सबसे पहला काम क्या करें बेटा, अगर हेल्दी ब्रीड सेलेक्ट कर ले, ठीक है, हेल्दी इंडिविजुअल हम सेलेक्ट कर लें, या ये देख लें कि किसमें हाई यील्डिंग हो रही है। ठीक है, दो चीजें सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, दो चीजों का ध्यान रखें, एक ये कि जो हमारे एनिमल है वो हाई यील्ड वाले हो, ज्यादा दूध देगी गाय, ठीक है, तो वो वाली ब्रीड सेलेक्ट करें। दूसरा, मान लो ज्यादा दूध दे भी रही है लेकिन बीमार पड़ी जा रही है, तो क्या फायदेमंद है प्रोडक्शन? नो। तो क्या होना चाहिए, डिसीज रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिसीज रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्या बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है बेटा, जल्दी से एक बार बता दो मुझे। यस मैम। अच्छा, भेजे ही नहीं थे डाउट तो फिर पूछी। अच्छा, रितिका ने डाउट ही नहीं भेजे थे, रितिका ने भी भेजे थे डाउट। अरे भाई, जो डाउट मिले थे वो मैंने सारे क्लियर कराए, जो आए नहीं मैं उसको कैसे करूं? क्या बहुत ज्यादा आ रहा है? अच्छा, नॉइज ज्यादा आ रहा है, कौन सा नॉइज ज्यादा? बात करने की आवाजें आ रही है कुछ और? हिमांशु सर की वॉइस नहीं, अब डांटना पड़ेगा, रुक जाओ।
बात करने की वॉइस आई थी, डांट दिया? नहीं बेटा, हिमांशु सर नहीं है, हिमांशु सर गए, उससे पहले हिमांशु सर थे। क्या बहुत ज्यादा आ रहा है हर्षिका? अच्छा, वॉइस बहुत ज्यादा आ रही है। अच्छा, ऐसी डांटती हूँ मैं, इतने में बच्चे समझ जाते हैं, अच्छे वाले बच्चे, मेहनती। चलो जी, हाउसिंग। दूसरा क्या किया जाए? अब भाई हाई यील्ड वाले एनिमल सेलेक्ट कर लिए, डिसीज रेजिस्टेंस, इनको डिसीज भी नहीं, मतलब डिसीज को रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब इनको क्या किया जाए? एक प्रॉपर जगह पे रखा जाए, है ना, कंफर्टेबल फील कराया जाए। तो क्या करेंगे? इनकी हाउसिंग फैसिलिटी देंगे। कैसी? पहली चीज, इनके हाउसिंग फैसिलिटी में क्या होना चाहिए? वेंटिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेंटिलेशन। ठीक है। फिर वाटर क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? एरी होना चाहिए। ठीक है, वेंटिलेशन में ही आ गया एक तरीके से वो। तो इन चीजों का क्या करेंगे? हाउसिंग में ध्यान रखेंगे, ताकि उनको हर एक चीज कंफर्टेबल मिले। जब कंफर्ट में रहेंगे तो क्या होगा? स्ट्रेस नहीं होगा, और स्ट्रेस नहीं होगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। गुस्से से डांटू क्या अब उनको? अच्छे वाले बच्चे हैं भाई, पढ़ रहे थे। अब नहीं आ रही है? चलो जी, कर लिया ये? जल्दी से बताओ। Yes, ma'am. डन एवरीवन? नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? Yes, ma'am. चलो ठीक है। अब अगला क्या होगा? थर्ड नंबर। अब भाई खाना भी तो अच्छा देना पड़ेगा, है ना। हाउसिंग अच्छी दे दी, अब क्या करेंगे? इसको फीड अच्छे से करेंगे। तो फीड के लिए क्या देंगे इसको? रफेज। क्या देंगे? रफेज देंगे। ठीक है। और दूसरी चीज दिया जाता है कॉन्सेंट्रेट्स। क्या दिया जाता है? कॉन्सेंट्रेट्स। मतलब जो एसेंशियल्स हैं उनको क्या दिया जाता है? हाई अमाउंट में दिया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल होता है ऑयल केक्स। ठीक है। यस, गुड क्वालिटी ऑफ फूड्स दिए जाएंगे इनको। ठीक है। फोर्थ नंबर क्या होगा बेटा आपका? क्लीनलीनेस, साफ सुथराई भी जरूरी है। ठीक है, माना कि डिसीज रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो बीमार होने के चांसेस हैं या नहीं है? फिर फिफ्थ आपका पॉइंट क्या है? कि रेगुलर इनको वेटनरी चेकअप के लिए ले जाएं। ठीक है, ताकि इनमें कोई भी डिसऑर्डर, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। तो अब डेयरी फार्म मैनेजमेंट की बात करते हैं। डेयरी फार्म में दो चीजें होती हैं। एक क्या होता है? दो चीजों का मिल्क यूज किया जाता है, एक बफेलो और दूसरा काऊ। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? जल्दी बोलो भाई। Yes, ma'am. कौन था ये जिसने यस मैम बोला? Ma'am, Srijan. सृजल, वेरी स्वीट वॉइस। आज डांटने के लिए नहीं पूछा था, बच्चे डर जाते हैं कि अभी मैम डांटेंगे, लेकिन आज तारीफ करने के लिए पूछा था। डेयरी फार्म मैनेजमेंट। बेटा डेयरी फार्म मैनेजमेंट की बात करें तो दो ही चीजें हैं जो तुम यहाँ पे कर रहे हो। कौन कौन सी? एक, किससे प्रोडक्शन होगा आपका? बोलो जल्दी। बफेलो से होगा। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? बबैलोस, बबैलोस नाम है इसका साइंटिफिक। बबैलोस, बबैलोस। ठीक है, इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बफेलो। दूसरा क्या होता है आपका? काउ। ठीक है, इसका जीनस कौन सा है? बॉस जीनस से। अब दो तरीके की आपकी क्या होती हैं? काउ होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी बॉस इंडिकस, जो कि इंडिजिनस स्पीशीज है, इंडिया वाली स्पीशीज है। और दूसरी जो स्पीशीज होती है वो कौन सी होती है? फॉरेन स्पीशीज होती है। ठीक है, एक इंडियन की स्पीशीज और एक क्या है हमारी?
अच्छा, इसीलिए नाम नहीं बताते हैं बच्चे। ओके, कि डांट पड़ जाएगी। चलो, अब बफेलो की अगर हम बात करें तो क्या क्या देखो, काऊ और बफेलो में ज्यादातर जो मिल्क मिलता है वो किसका मिलता है बेटा? बफेलो का कि काऊ का? जल्दी बताओ। Cow. काऊ का? कौन है ये काऊ वाला? बफेलो का। अच्छा, सब काऊ, बफेलो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डिसीज रेजिस्टेंस होती है। क्या क्या पॉइंट है इसके? पहली बात, कैसी होती है बफेलो हमारी? डिसीज रेजिस्टेंस। तो बीमारी जिसको नहीं हो रही है उसको क्या रेयरिंग करवाना क्या है? आसान है। तो डिसीज रेजिस्टेंस है भाई, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगा? मोर मिल्क का प्रोडक्शन करेगी। क्या करेगी? मोर मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, फिर क्या करेगी? जो मिल्क होता है बेटा, इसमें फैट क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, मोर फैट इन मिल्क। ठीक है, काऊ देती ज्यादा मिल्क। अच्छा, आज बारिश हो रही। अच्छा, ऋतिका दोनों को मिलता है। हाँ, इन्होंने ये आकाश मुझे भी लग रहा है। अच्छा, इसलिए काऊ बोल रहा हूँ। बफेलो है भाई, बफेलो। एनसीईआरटी क्या लिख रही है? बफेलो। तो अभी क्या करना है वहां जाके? अगर आ गया, वैसे तो ये क्वेश्चन आने का सवाल नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो अच्छा, काउस बीमार रहती है ज्यादा। अच्छा, ऐसा। अच्छा, पढ़ा दूं? तुम लोग पास काऊ है? नहीं, बफेलो इज मोर डिसीज रेजिस्टेंस कंपेयर टू काऊ, ये फैक्ट है। ठीक है, चलो, यहाँ फेमस ब्रीड की बात करें, मतलब एग्जाम्पल लिख दें। कौन कौन सी आपकी? मुर्रा। दूसरी कौन सी है? मेहसाना। थोड़ा अजीब नाम है लेकिन याद कर लेना। सूरती। और एक कौन सी आपकी? जाफराबादी। यही लिख देती हूँ, जाफराबादी। ठीक है, जाफराबादी। ये क्या हो गए? आपके बफेलोज हो गए। बॉस इंडिकस की बेटा बात करें तो बॉस इंडिकस में कौन कौन से आपके हैं? जो आपकी इंडिजिनस स्पीशीज है उसमें गिर आती है। ठीक है, ये इंडियन काऊ है तुम्हारी। ठीक है, रेड सिंधी आती है। और कौन सी आपकी? सोनीवाल आती है। ठीक, चलो, फॉरेन काऊ की बात करें तो जर्सी। फिर कौन सी है हमारी? ब्राउन स्विस। देखो उसका नाम भी ऐसा है, थोड़ा लग रही है फॉरेन। ब्राउन स्विस। और क्या आपकी? ऑल्स्टीन फ्रेशियन। ऑल्स्टीन फ्रेशियन। ठीक है, ये आपकी क्या है? फॉरेन वाली काऊ। थर्ड वाली सबसे ज्यादा लग रही है ना? रेड सिंधी इंडियन लग रही है या नहीं लग रही है? अच्छा, 640 हो गए तो क्या हो गया तनिष्का? अभी हमारे पास काफी टाइम है यार, पूरा चैप्टर अभी तक। और कितने सब्जेक्ट में तुम्हारा ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जरा बताना मुझे। है मैम सिर्फ 5 में ही हुआ है ना? और अभी भी तुम लोगों को मेरे ऊपर यकीन नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं भाई? अब तुम क्या चाहते? 11th का भी करा देती अभी। और उस पे भी मेरा कॉन्फिडेंस देखो, मैंने अभी तुम लोगों से क्या बोला
कि हम बायो 11th का रिवीजन नहीं करेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे पूरा फिजियोलॉजी, चाहे वो प्लांट फिजियोलॉजी हो और चाहे वो तुम्हारा क्या हो एनिमल फिजियोलॉजी, बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वो हाई वेटेज, सेल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सेल साइकिल बहुत अच्छे से, हाई वेटेज वाले पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, और बाकी जो चैप्टर रह जाते कोशिश ये रहेगी कि पूरा जैसे 12th कराया वैसे 11th भी करा दूं, ठीक है। चलो डन कर दूं, नेक्स्ट स्लाइड लिख लिया सबने? यस मैम। अब तो आराम से पढ़ा लेने तो भाई, क्या ही दिक्कत है, क्यों इतना भाग भाग के पढ़े अब? और जिन बच्चों को ये लग रहा है कि मैं कल तक ये चैप्टर खत्म कराने वाली हूँ, नो, नहीं कराने का मूड है मेरा, तो नहीं कराऊंगी। नहीं कराने वाली हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ, आराम आराम से पढ़ाऊंगी वाला चैप्टर। क्या ही करना है भाग भाग के पढ़ के? जिसमें यस ये हुई ना बात, यस रिजल एग्जैक्टली, रिंडरपेस्ट इज ऑल्सो डिसीज इन द कैटल। यस, कौन सी डिसीज है? वायरल डिसीज। क्या नाम होता है कैटल में इस वायरल डिसीज का? एग्जैक्टली सही बताया सृजल ने, रिंडरपेस्ट। क्या है आपका? कैटल प्लैग भी बोला जाता है इसको, ठीक है। फिर बैक्टीरियल डिसीज में कौन सा आता है, नाम सुना होगा सबने, एंथ्रेक्स, ठीक है। किसके उससे हो रहा है? बैसिलस एंथ्रेसिस। बेटा ये किस शेप का बैक्टीरिया है, जल्दी से बता दो। एंथ्रेसिस किस शेप का बैक्टीरिया? यस, रॉड शेप का, वेरी गुड, ठीक है। यस, चलो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट किस पे आ गए अब हम? गाय वाय हो गया, ठीक है। अब किस पे आएंगे? एग पे, ठीक है, एग भी तो जरूरी है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या डाल लें? पोल्ट्री फार्म। चलो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में बात करें तो किसका डोमेस्टिकेशन किया जाएगा यहाँ पे? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिकेशन, तो किसका डोमेस्टिकेशन करेंगे यहाँ? आपके फाउल्स का, दैट मीन्स बर्ड्स का, ठीक है। डोमेस्टिकेटेड फाउल्स, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? बर्ड्स। तो बर्ड्स का किया जाता है, ठीक है। कौन सी बर्ड्स? जो हमें या तो एग देंगी या फिर क्या देंगी? मीट देंगी, ठीक है। ईगल पाल लो और फिर ये सोचो कि हमने पोल्ट्री फार्म बना लिया है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी के पास पैरेट हो भाई एज अ पेट, तो तुम ये मत समझना कि हमने पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एग और मीट जिनसे मिलेगा वही डोमेस्टिकेटेड फाउल्स कहलाएंगे, ठीक। कौन कौन से बर्ड्स हो सकते हैं आपके? चिकन। बेटा माइक म्यूट करो। Who's there? Aditi, new in the class. Hi Aditi. Are you new in the class? चिकन हो गया, गीज हो गया। चिकन एंड हेन अलग अलग नहीं है, मतलब एक नहीं है। टर्की, ठीक है, और डक्स, ये सारे क्या हैं तुम्हारे? बर्ड्स हैं, ठीक है। कौन से वाले? डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स हैं, यस। चलो वेराइटी ऑफ चिकन की बात करें, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं बेटा? यस मैम। नो मैम, वेट। चलो चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से पढ़ा रही हूँ अब तो मैं। बता देना हो जाए तो। कोई सो तो नहीं रहा है क्लास में? No, ma'am. यस यस, जग भी है, बिल्कुल आराम आराम से करें, इतना आराम से मत करना, सोने लग जाओ। कौन कौन जाग रहा है भाई? यस लिख दो एक बार, चैट बॉक्स में देख ले। मैम आपने थर्ड पे क्या लिखा हुआ है? डक्स है, डक्स।
टर्की, No, ma'am. TURKEY। Okay, ma'am. जाग रहे हैं? अच्छा जी। डोमेस्टिकेटेड फाउल्स, FOWLS। आंखें खोल के जाग रहे हैं सृजल, सही है। आज तो हैं काफी सारे बच्चे। खुशी न्यू है क्लास में? ओके, वेलकम टू आवर क्लास खुशी। मेरी क्लास से कौन ही सो सकता, मैं इतना डिस्टर्ब जो करती हूँ, ऐसा है ना? अच्छा रितिका, जाग रहे हो और एवरीवन पे मैसेज करोगे? करो भाई एवरीवन पे, आज इजाजत है सबको, कर लो जो करना है। ये वाले वीक कुछ नहीं बोलूंगी, नेक्स्ट मंडे से फिर बढ़िया पढ़ाई शुरू होने वाली है। Done, ma'am. कर लिया सबने? चलो अच्छा तनिष्का, चलो वेराइटीज ऑफ चिकन, नेक्स्ट हेडिंग डालो। अभी हल्के हल्के से पढ़ा रही हूँ, अभी जैसे ही मंडे आएगा तो फिर देखना कि कैसे होती पढ़ाई। अच्छा सोने का मन नहीं है, मैं सोने नहीं देती ना, डिस्टर्ब बहुत करती हूँ। चलो वेराइटीज ऑफ चिकन कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका फॉरेन स्पीशीज, नाम क्या है इसका? लैगहॉर। क्या नाम है इसका? लैगहॉर। इट इज फॉरेन स्पीशीज, ठीक है। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता एवरीवन में भेजो या डायरेक्ट में भेज, आ तो मेरे ही पास रहा है, ये भी रीड कर रही हूँ, वो भी रीड कर रहे हैं। 80, ठीक है। नेक्स्ट वीक से 7 स्टार चलेगा, यस। चलो इंडियन, कैसी स्पीशीज है बेटा ये? कैसी ब्रीड है? सॉरी, इंडियन। चैट शफल हो जाती है, ऐसा होता है क्या? और इसी को कॉक फाइटिंग, मतलब ये जो कॉक फाइटिंग वाले होते हैं ना, ये यही वाली स्पीशीज होती है इंडियन। लड़ाई झगड़ा पसंद है ना इंडियंस को, कॉक फाइटिंग। एवरीवन में मैसेज करने से क्या होता है, मैं तो यही नहीं समझ पाती। मान लो जब मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तब समझ में आते कि एवरीवन में मैसेज नहीं जानते, सबको आंसर पता चल जाएगा, ऐसे क्या होता है ये नहीं समझ आया आज तक मुझे। एवरीवन में कर रहे हैं, अभी तो कुछ पूछा नहीं है ना। अच्छा सृजल, ऐसा सम इम्पोर्टेंट टर्म नोट कर लो। अच्छा मैं होस्ट हूँ इसलिए मुझे पता नहीं लगेगा, बड़ा प्राउड फील हुआ भाई आज कि होस्ट को दिक्कत नहीं आती। पहला लिखो ब्रॉयलर, पहला क्या लिखोगे? ब्रॉयलर। मैं तुम लोगों की ना आदत खराब कर रही हूँ ऐसे बात करते करते पढ़ाने की, क्योंकि ये इजी चैप्टर से क्वेश्चन आना है और आसान आसान है। अभी जब हम प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी से शुरू करेंगे तो फिर मैं हो जाऊंगी स्ट्रिक्ट, फिर तुम्हें लगेगा कि मैम चैट का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है। तो मैं अभी से बता दूं बेटा, मंडे से स्ट्रिक्ट होने वाली है मैम, ठीक है। फिर बढ़िया वाली पढ़ाई चलेगी जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में चली थी, सिर्फ पढ़ाई होगी, चैट बॉक्स में सिर्फ आंसर करोगे, ठीक है। माइक ऑन करके भी सिर्फ आंसर करोगे। यस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टाइम पे याद है कैसे पढ़ाई होती थी, वैसी पढ़ाई शुरू Yes, होगी। ma'am. मजा आएगा, चलो। हाँ आज अभी कर लो, 4 दिन टाइम है सैटरडे तक। लेयर, लेयर क्या है? एक्स का जो प्रोडक्शन होता है विच इज कॉल्ड एज लेयर। कलिंग क्या होता है? कलिंग इज समहाउ रिलेटेड टू किलिंग, ठीक है। तो किलिंग ऑफ फोल इज कॉल्ड कलिंग।
ठीक है, ये जो बर्ड्स होते हैं इनको मारना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। यस, जैसे यस एग्जैक्टली, क्योंकि हाई वेटेज चैप्टर था तो वहां बातचीत नहीं होती। ये कर लिया सबने? Yes, ma'am. अब ये वाला तो इजी इजी है, कर लोगे। ये करा के अभी लास्ट में ना इन्वायरमेंटल आपका इकोलॉजी से लेकर के ये जो अभी लास्ट लास्ट के चैप्टर में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और ये इसके सबकी क्वेश्चन करवाऊंगी, जिससे तुम लोग कह दो बेटा पोल्ट्री डिसीज क्या पढ़ना है बता दो, वही पढ़ा दूंगी। जो तुम कहते हो करती तो मैं वही हूं। क्या अच्छे से आता है तुम लोगों को? क्या लगता है इसमें वायरल डिसीज होती है बेटा? ऐसा क्या लगता है तुम लोगों को कि जो तुम लोगों से बहुत अच्छे से बनता है? दो डिसीज पढ़ी जाती है मेनली, वो एक्सेप्शन था आकाश। बैक स्लाइड चाहिए, लो भाई बैक स्लाइड। प्लांट पढ़ना, चलो वायरल में क्या है आपका? रानीखेत। क्या नाम है डिसीज का? ऐसा लग रहा है घूमने जाने की जगह है, रानीखेत। और क्या बोला जाता है इसको? इंग्लिश में बोलते हैं न्यू कैसल्स डिसीज। वो बेटा एनिमल में होता है, ठीक है। एक होता है आपका बर्ड फ्लू, ठीक है। बर्ड फ्लू जो होगा वो किससे होता है? वायरस का नाम लिख लो, ये पूछा जाता है, H5N1 वायरस, ठीक है। चलो अब एनिमल ब्रीडिंग पे आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो एनिमल ब्रीडिंग। आज कुछ जल्दी टाइम नहीं बीत गया? ये थोड़ा सा आप समझना है, चलो आ जाओ। या भी जितना पढ़ाया है ना उससे क्वेश्चन आने की चांस 0.1%, बट पता होना चाहिए, ठीक है। और लेकिन बोर्ड में आते हैं यहाँ से, ठीक। तो वो दोनों को लेके चल रही हूं मैं। सेकेंड चैप्टर कौन सा? अच्छा सेकेंड वो प्लांट वाला, इसके बाद ही करवाएंगे बेटा। चलो एनिमल ब्रीडिंग की बात करें यहाँ पे, अब ध्यान से सब लोग ये वाला सुनेंगे, ठीक है। एनिमल ब्रीडिंग में दो चीजें होती हैं। क्या होती है? पहला होता है आपका इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब क्या है? देखो, एक होता है स्पीशीज। अब उस स्पीशीज में अलग अलग ब्रीड आते हैं, स्पीशीज सेम है लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या आ गया वहां पे? डिफरेंस आ गया। तो क्या हो गया? दो ब्रीड बन गए। क्लियर है सबको? बोलो। एक ही स्पीशीज थी लेकिन कुछ वेरिएशन आने से वो दो ब्रीड में चेंज हो गई। तो इन ब्रीडिंग का मतलब क्या है? अपनी ही सेम ब्रीड के साथ क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन कर रहा है। मेटिंग किसके साथ हो रही है बेटा? सेम ब्रीड के साथ, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा? आउट ब्रीडिंग। ये हमने ह्यूमन सॉरी एनिमल रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा था, याद है? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस और इन ब्रीडिंग डिवाइसेस किसको किसको याद है? समहाउ ये उसी से रिलेटेड है ना, पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। इन ब्रीडिंग क्या हो रहा है? विद इन वन ब्रीड। क्या होगा ये आपका? विद इन वन ब्रीड, ठीक है। और यहां पे क्या होगा आपका? मतलब एक ही ब्रीड में से 3 से 4 या 4 से 6 जनरेशन निकलती जाएंगी, उनको हम क्या कहते हैं? इन ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक। कितनी जनरेशन लगातार बनती जाती हैं? 4 to 6 जनरेशन, ठीक। उसको हम क्या कह रहे हैं? आपका इन ब्रीडिंग कह रहे हैं। आउट ब्रीडिंग क्या है बेटा?
इन ब्रीडिंग के बाद जितने टाइप ऑफ ब्रीडिंग होती है विच इज नोन एज आउट ब्रीडिंग, और आउट ब्रीडिंग के 3 टाइप है। पहला क्या है आपका आउट क्रॉस, दूसरा टाइप क्या है आपका क्रॉस ब्रेड, और तीसरा टाइप क्या होता है आपका इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग। तीसरा टाइप क्या है इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग। ठीक है, ये कर लिया सबने। नेक्स्ट स्लाइड पे चलूंगी, वहां कराऊंगी मैं। पूरा फ्लो चार्ट बनवाना है लेकिन डिफरेंट स्लाइड पे, वरना एकदम पहुंच हो जाएगा। कर लिया इतना सबने? Yes, ma'am. Yes, No, ma'am. ma'am. Ma'am, wait. ये यही चार्ट मैं शुरू से वहां पे बनाने वाली हूँ। जिनका नहीं बना है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ में बनाओ मेरे। चलो लिखो यहाँ पे एनिमल ब्रीडिंग, इसी को बनाना है शुरू से। एनिमल ब्रीडिंग में कितने टाइप? पहला टाइप क्या है आपका इन ब्रीडिंग, ठीक है। दूसरा टाइप क्या हो जाएगा आपका आउट ब्रीडिंग। चलो अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, विद इन वन ब्रीड। क्या चल रहा है ये आपका इन ब्रीडिंग, कहाँ कैसे हो रही है? विद इन वन ब्रीड। और 4 to 6 जनरेशन क्या हो रही है यहाँ पे हो रही है। किस तरीके से हो रही है? मान लो ये मैंने काऊ और बुल बना रही हूँ, ठीक है। ये वाला जो सिंगल है वो बुल है, ये क्या है आपकी काऊ है, ठीक है। एक सॉलिड सर्कल बन रहा है और एक ऐसे बन रहा है बलू वाला, ठीक। अब देखो इसमें क्या हो गया, ये सेम ब्रीड है, ये क्या है आपकी सेम ब्रीड है। ये कैसे है आपके ब्रीड 1, ये कैसे है आपके ब्रीड 1 है। मान लो यहाँ पे ब्रीड 2 वाले भी हैं, ब्रीड 2 वाले को किसी दूसरे कलर से बना दें। चलो ये समझ में आया। सेम स्पीशीज की क्या है बेटा यहाँ पे अलग अलग ब्रीडिंग है, ठीक। चलो ये इतना क्लियर सबको। अब अगर मैं यहाँ रिप्रोडक्शन कैसे करा दूं, यहाँ पे ये वाला मान लो काऊ है, ये वाला बुल है, और तो मैंने पहले सेलेक्ट करूंगी। मैं क्या करूंगी, ब्रीड को सेलेक्ट करूंगी, इसमें सबसे अच्छा वाला कौन सा है। तो ये काऊ बहुत अच्छी थी, ये वाला बुल बहुत अच्छा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहे थे, बुल बहुत स्ट्रॉन्ग था, हमने इनको देखे इसके फीचर्स और इनकी क्या करवा दी, मेटिंग करवा दी। जब हमने इनकी मेटिंग करवाई तो देखो सेम ब्रीड में मेटिंग हो रही है। अब क्या बना यहाँ पे, फिर से इंडिविजुअल्स बनने लगे, काऊ बनी फिर बुल बना, ठीक है। मान लो फिर से काऊ बनी, फिर से एक काऊ बनी, फिर क्या हो गया एक बुल बना, होगा ऐसे। फिर हमने क्या किया, वापस से नेक्स्ट जनरेशन में क्या किया, ये वाली आपका बुल सेलेक्ट किया और मान लो ये वाली काऊ सेलेक्ट की, ठीक है। और इनका फिर से क्या कराया, इनब्रीडिंग करवाया, ठीक। तो अब जो इंडिविजुअल बने वो क्या हो गए आपके वापस से बन गए, ठीक है। आ रहा है समझ में सबको? एक ही ब्रीड में कई जनरेशन तक ब्रीडिंग हो रही है, मेटिंग हो रही है, सेलेक्टेड मेटिंग करवा रहे हैं यहाँ पे। तो एक बात देखो यहाँ पे जो हमने जेनेटिक्स में पढ़ा था, जब हम किसी सेलेक्टेड मेटिंग को करवा रहे हैं और हमको चाहिए, हमारे पास 2 तरीके के एलील होते हैं। मान लो हमने बुल लिया, अब उस बुल में 2 तरीके के एलील होंगे। अगर हम उसकी स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो एक अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा और एक क्या करेगा, वीक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, एक अच्छी स्ट्रेंथ दे रहा है बेटा, एक एलील क्या करेगा आपका जीन का एक एलील खराब वाली। तो हम यहाँ कौन सा वाला लेंगे, हो सकता है भाई हेट्रोजाइगस हो, तो कंडीशन ये भी तो आ सकती है कि कुछ अच्छे बने कुछ बेकार। तो हम कोशिश क्या करते हैं कि प्योर लाइन ले, है ना। हम कोशिश क्या करेंगे बेटा कि वी विल सेलेक्ट द प्योर लाइन। लिख लें यहाँ पे, कैसा सेलेक्ट करेंगे हम, प्योर लाइन सेलेक्ट करेंगे। प्योर लाइन का मतलब क्या होता है, हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस, बोलो जल्दी, पढ़ा है जेनेटिक्स में सबने। तो होमोजाइगस वाला हमने यहाँ पे लिया। उससे क्या होगा होमोजाइगस लेने से, जल्दी बताओ। जब हमने इनब्रीडिंग कराई तो 2 चीजें होंगी, एक होगा हमको फायदा प्रोस और एक होगा कॉन्स। एक प्रोस होगा और एक कॉन्स होगा। तो लिखा इसमें पानी दे दो बेटा।
ठीक है, एक प्रॉस होगा बेटा, एक होगा हमारा क्या, कॉन्स। प्रॉस की बात करें तो क्या होगा, सुपीरियर ब्रीड मिलेगी। क्या होगा यहाँ पे, वी गॉट द सुपीरियर ब्रीड, है ना एकदम। लेकिन कॉन्स क्या होगा, जब लगातार सेम ब्रीडिंग में इनर ब्रीडिंग पढ़ा था हमने, बताओ जल्दी से, कहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर में क्या हुआ था, एक टर्म पढ़ाया था मैंने, प्रॉब्लम हो जाती है शिवानी, पानी मंगाया, ठीक है। एक तो सुपीरियर ब्रीड तो मिल रही है, लेकिन लगातार सेम आपके क्या होते हैं, जब रिप्रोडक्शन होता रहता है तो एक टर्म पढ़ाया था, क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जल्दी से बताओ। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होगा, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, एग्जैक्टली रिड्यूस कर देगा किसको बेटा, फर्टिलिटी को। तो इसीलिए क्या कराया था, आउटब्रीडिंग कराया था। इसीलिए क्या करवाया था बेटा हमने, आउटब्रीडिंग कराया था। यस, उसकी प्रोडक्टिविटी लो होने लगेगी, है ना, क्योंकि क्या आ रहा है, वेरिएशन ही नहीं आ रहे हैं। यस, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, वेरिएशन ही नहीं आएंगे, तो हमको क्या करवानी होगी, आउटब्रीडिंग करवानी होगी। ठीक है, तो क्या होगा आउटब्रीडिंग में, पहला आपका पार्ट होता है आउट क्रॉस। सबसे पहले क्या करवाएंगे यहाँ पे बेटा, आउट क्रॉस करवाएंगे। और क्या करवा सकते हैं, क्रॉस ब्रीड करवा सकते हैं। और क्या करवा सकते हैं, क्रॉस ब्रीड करवा सकते हैं। और क्या करवा सकते हैं, आपका इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग करवा सकते हैं। 3 चीजें करवाएंगे। ठीक है, अब इनका वेरिएशन थोड़ा सा समझना। ठीक है, ये 3 चीजें हमने करवाई। अब देखो, जब हमने क्या किया, सेम ब्रीड ऑफ स्पीशीज को रिमूव कर दिया, तो क्या हो गया यहाँ पे, अगर हमने इनर आपके क्या बोलेंगे उसको, हाँ स्मिता, वो लोग चले गए। कौन है भाई, म्यूट कर लो अपने आप को। क्या ही पढ़ा रही थी। हाँ, श्वेता ने भी सबको बाय बाय बोल दिया, सब चले गए। ठीक है, चलो अब पढ़ो। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सेम ब्रीड लेंगे आपके, मतलब सेम स्पीशीज से ब्रीडिंग करवाएंगे। ठीक है, अब ये जैसे ब्रीड 1 और ब्रीड 2 था, तो ये दोनों की स्पीशीज क्या थी, सेम थी। तो अब हम मान लो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना, ये येलो वाला अगर हमने बुल लिया तो यहां से हमने काउ सेलेक्ट की, ठीक है, और इन दोनों की ब्रीडिंग करवा दी। ठीक, आया समझ में क्या किया है इसमें, आउट क्रॉस में, बोलो। Yes, ma'am. एनिमल ब्रीडिंग पढ़ रहे थे, अच्छा चलो ठीक है। तो आउटक्रॉस में क्या करोगे, सेम ब्रीड ऑफ स्पीशीज लेंगे, सेम ब्रीड ऑफ स्पीशीज, ठीक है, टू रिमूव व्हाट, किसको रिमूव करने के लिए, आपके क्या बोलेंगे भाई, इसको टर्म ही भूला जा रहा है आज तो मुझे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, टू रिमूव इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आज कौन सी क्लास है तुम लोगों की, केमिस्ट्री। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आउट क्रॉस करवा देंगे। ठीक, चलो अभी क्रॉस ब्रीडिंग की बात करें, तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या कर रहे हैं, अरे आकाश नहीं आता है बेटा मुझे लिखना। ठीक है, यहाँ ब्रीड 1 लिया और क्या किया, यहाँ पे
ब्रीड 2 के साथ इसको क्रॉस करवा दिया, ब्रीड 1 और ब्रीड 2 को क्या करा है यहाँ पे क्रॉस करवा दिया। जब हमने ब्रीड 1 और ब्रीड 2 को क्रॉस करवाया तो क्या हुआ, इसको बोला गया आपका क्रॉस ब्रीड। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल लिख लो। मैरिनो रॉसेस को क्रॉस करवाया गया, कलर चेंज कर दो, 1 मिनट नहीं सब कुछ मिल जाएगा। क्रॉस करवाया गया किसके साथ, बीकानेरी ईट्स के साथ। ठीक है, ये क्या है बेटा तुम्हारी शीप है। तो क्या बना हमें यहाँ पे जो मिला उसको क्या बोला, हिसारडे। क्या नाम था इसका बेटा, हिसारडे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका क्रॉस ब्रीड हो गई। तो क्या लिया गया यहाँ पे, दो अलग अलग ब्रीड का क्या करवाया हमने, क्रॉसिंग करवाई। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग की बात करें अगर, तो इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग में 2 स्पीशीज ले लिया। क्या कर लिया यहाँ पे, 2 स्पीशीज ले लिया। जैसे इसका एग्जाम्पल बेटा म्यूल है। क्या करते हैं म्यूल में, कैसे बनता है म्यूल, यस ठीक है, जैसे आपका एग्जैक्टली फीमेल हॉर्स ले लिया, म्यूल क्या है हमारा मेयर प्लस क्या बोला जाता है आपके मेल डोंकी को, जैक। तो मेरन जैक का जब ब्रीडिंग करवाई तो क्या बन गया, म्यूल बन गया। फर्टाइल इनफर्टाइल, फर्टाइल है इनफर्टाइल है, यस इनफर्टाइल है। और इसी का एक एग्जाम्पल क्या है, हिनी है। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है इसका, लाइगर है। और एक एग्जाम्पल क्या है इसका, टाइगॉन। ठीक है, म्यूल को छोड़ के बाकी सबके नाम कैसे रखे गए हैं आपके, जो फर्स्ट लेटर है आपका वो किसको डिनोट कर रहा है, मेल को, और सेकंड वाला पार्ट किसको डिनोट कर रहा है, फीमेल को। तो हिनी क्या है आपका, मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी। ठीक है, लाइगोन में क्या है आपका, जो मेल है वो लायन है और फीमेल क्या ली गई, टाइगर। टाइगॉन में क्या लिया गया, मेल टाइगर लिया गया और फीमेल क्या लिया गया आपका, लायन लिया गया। ठीक है, तो इन सबको क्या किया गया, इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग कराई गई बेटा। इनकी स्पीशीज ही डिफरेंट थी और 2 स्पीशीज के बीच क्या करवा दी गई, ब्रीडिंग करवा दी गई। ठीक है, आया समझ में, क्या सॉर्ट आउट कर सकते हो आकाश, मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ, इसके लिए क्या ही करूं मैं, हिमांशु सर की हेल्प लेनी पड़ेगी अब तो लग रहा है। मैम लाइटिंग्स बढ़ा दो। लाइट बढ़ा दूं या लाइट बंद कर दूं, बेटा इसी लाइट में तो हिमांशु सर भी बैठते हैं। दिख रही हूँ, ईशा बोल रही है मैम आप दिख रहे हो, दिख रही हो, ठीक है। आकाश को रिफ्लेक्शन हो जाता है, नहीं दिखते हो। कर लिया ये वाली स्लाइड सबने, किसी को कोई दिक्कत, नो मैम। आउट क्रॉस और इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्रॉस ब्रीड में, बेटा हिजार्डे, HISARGALE। आउट क्रॉस में क्या हुआ था आपका, अगर मान लो ये कुछ इस तरीके से था कि एक ये वाला स्पीशीज बनी और एक क्या बनी तुम्हारी, इससे बनी। इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं जिन बच्चों को नहीं समझ में आया हो। मान लो यहां पे क्या हुआ, इन दोनों के भी क्या बने, प्रोजेनी बन गए। ठीक है, इन दोनों के भी क्या हुए, प्रोजेनी बन गए, बने। अब क्या किया गया, इसका बुल ले लो और इसकी क्या ले लो, दोनों का बुल ले लिया मैंने, सॉरी बच्चों इसे ही काउ कर देते हैं। ठीक है, इसका बुल लिया और इसका काउ लिया और नई फैमिली बना दी। ठीक है,
ये क्या हो गया तुम्हारा, आउट क्रॉस हो गया। समझ में आया? अभी समझ में आया? इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग का मतलब है दो अलग अलग स्पीशीज के बीच क्रॉस करा दिया। हॉर्स अलग स्पीशीज, डोंकी अलग स्पीशीज, दोनों को क्या करवा दिया, इंटरब्रीड करवा दिया, मेटिंग करवा दी इनकी, तो जो प्रोड्यूस हुआ वो म्यूल प्रोड्यूस हुआ। आया समझ में? आउट क्रॉस ये है। आउट क्रॉस क्या है आपका, ये है। गेटिंग एवरीवन, कोई ऐसा जिसको दिक्कत हो बोलो जल्दी। ये वाला आउट क्रॉस है। ये वाला कौन सा है तुम्हारा, आउट क्रॉस। ठीक है, ये आउट क्रॉस है। और अगर मैं यहाँ ब्लू कलर से ये वाला ले लूं और ये वाला ले लूं, तो ये वाला क्या कहलाएगा आपका, दो अलग अलग ब्रीड ले ली तो इसको मैं बोलूंगी क्रॉस ब्रीड। क्या अभी क्लियर हुआ या नहीं? जिनको नहीं क्लियर था बोलो इस डायग्राम से। इनर ब्रीडिंग मतलब सेम, एक ही ब्रीड में बढ़ती जा रही है जनरेशन। अगर इस ब्रीड और इस ब्रीड में से एक इस वाली ब्रीड का जनरेशन ली और एक इस वाली से ली तो आउट क्रॉस हो गया। अगर पहले ही अलग अलग ब्रीड से ले लिया तो क्रॉस ब्रीड हो गई। क्लियर? क्रॉस ब्रीड का मतलब एक ब्रीड 1 का ले लिया, एक ब्रीड 2 का ले लिया, सीधे। ठीक है, पहले इनमें आपस में सेल्फिंग कराई नहीं। देखो डिफरेंस क्या, आउट क्रॉस में क्या हुआ, देखो एक बार सेल्फिंग कराई, फिर उसमें जो सबसे अच्छे वाले थे उनके बीच करवाया। लेकिन यहाँ पे क्या करवाया गया, डायरेक्ट ले लिया गया, नो सेल्फिंग। ठीक है, ये डिफरेंस है। डन एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं? No, ma'am. चलो जी, ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। किसी को कोई डाउट है तो नहीं भाई, बता दो। No, ma'am. यस प्रतिभा, एग्जैक्टली। ठीक, ये इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा। इसके आगे से कल हम लोग पढ़ेंगे। मेरा इनर ब्यूटी आकाश। यस, चलो क्रिस्टल क्लियर, सबको लिख दो एक बार क्रिस्टल क्लियर, जब तक हिमांशु सर नहीं आ रहे हैं। एक दिन और पास आ गए हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के। अल्लाह हाफिज। अच्छा, सोचा था उर्दू में बाय बोल दिया, जतिन ने बोला था। अच्छा, आफ्टर ऑल आकाश मान गया, तुम्ही ने मनाया क्या रितिका? मुझे तो आता नहीं मनाना। अच्छा ऐसा है आकाश, थैंक यू बेटा मानने के लिए। मैम मुझे खुद नहीं आता। अच्छा तुम्हें भी नहीं आता, तो फिर बेचारा अपने से ही मान, जो उसे मानना आता है। बाय को बेटा, अल्लाह हाफिज या खुदा हाफिज। चलो बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। मेहनत नहीं करनी पड़ी है शैलजा। अरे बोलना आता है, लिखना नहीं आता भाई आकाश। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।